Hello to everyone and welcome to Classes by Vijeta. Our today's topic is marketing. Marketing, we have this introductory class for the students who are going for this marketing stream for the very first time. So before that, a kind request, please like my video, share it if you like it, and do subscribe if you have not subscribed till date. So we'll start with definitions of marketing. What is marketing? Marketing is managing profitable customer relationship. Simple terms, we manage profitable customer relationship. नए नए बच्चों के लिए काफी डिफिकल्ट वर्ड है, तो अब लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा एक बैकग्राउंड के साथ. जब भी आपको मार्केटिंग बोला, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से आए हैं, उनके दिमाग में क्या आता है? शॉपिंग या फिर एडवर्टीजमेंट. ये एक कॉमन एक मिथ कह सकते हैं जो मार्केटिंग टर्म के साथ एसोसिएटेड है कि जब भी हम मार्केटिंग की बात करते हैं, हम घर में भी बात करते हैं, चलो मार्केटिंग के लिए जाते हैं. बट शॉपिंग या सेलिंग या एडवर्टीजमेंट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग. मार्केटिंग का जो बेसिक मोटिव है वो होता है हम अपने कस्टमर से एक प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बना सके. वो कैसे, आगे समझते हैं. The second definition of marketing is the process by which companies create value for customers and build strong customer relationship in order to capture value from customers in return. Marketing is a part of business और को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को उसकी रीच बढ़ाने के लिए, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए ही हम मार्केटिंग का यूज करते हैं. तो जब भी हम मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, वहां पे हमेशा जो पहली चीज ध्यान में रखने की जरूरत है कि देयर विल बी एन एक्सचेंज ऑफ वैल्यू. एक्सचेंज ऑफ वैल्यू मतलब हमने आपको कुछ दिया और आपसे उसके बदले में कुछ लिया, एंड दैट टू बी प्रॉफिटेबल. मतलब वो आपके लिए भी प्रॉफिटेबल हो और हमारे लिए भी प्रॉफिटेबल हो. मतलब बायर और सेलर दोनों के बीच में एक प्रॉफिट वाली रिलेशनशिप हो, एक म्यूचुअली प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप कि हम भी खरीद के बहुत खुश हैं आपसे सामान एज अ बायर, एज अ, और हमें लग रहा है कि हमें ये वैल्यू फॉर मनी मिली है, हमने जितने पैसे दिए उसके बदले में हमें एक अच्छा सामान मिला है. और एज अ मार्केटर हम ये सोचते हैं, हम ऐसा वैल्यू क्रिएट करते हैं अपने कस्टमर के साथ, अपना एक रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं जिसमें हमारा कस्टमर हमसे हैप्पी हो, सेटिस्फाइड हो, और साथ साथ वो एक हेल्दी रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी बिल्ड करता है. तो एएमए ने एक बहुत ही अच्छा डेफिनेशन दिया है, एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन दिया है. एएमए इज अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन. उनके अनुसार से मार्केटिंग या मार्केटिंग मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द कंसेप्शन, प्राइसिंग, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ideas, goods and services to create exchanges that satisfy individual and organizational goals. अब एक एक पार्ट में इसको देखते हैं. मार्केटिंग मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है ये. किस चीज का? प्लानिंग और एग्जीक्यूटिंग का. आपने पढ़ा होगा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन. प्लान और एग्जीक्यूट करते हैं क्या चीज को? कंसेप्शन, प्राइसिंग, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. कंसेप्शन मतलब हम प्रोडक्ट कैसा बनेगा, मतलब क्या होगा हमारा प्रोडक्ट, उसको कंसीव करना, उसको उसका कंसेप्शन. उसके बाद उसकी प्राइसिंग क्या होगी, उसका प्रमोशन कैसा होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, मतलब हम अपने कस्टमर्स तक कैसे पहुंचेंगे. इसका प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन. तो ये जब हम कंसेप्शन की बात करते हैं तो कंसेप्शन किन किन चीजों का हो सकता है? किसी आइडिया का कंसेप्शन हो सकता है, मतलब हम कोई इवेंट कराने वाले हैं, हम कोई साइंस एग्जीबिशन कराने वाले हैं, हम दलेर मेहंदी का शो कराने वाले हैं, हम जस्टिन बीबर को बुलाने वाले हैं, उसका एक शो कराने वाले हैं. तो इट कैन बी एनी आइडिया और इट कैन बी एनी गुड. हम सर्फ एक्सेल बेच रहे हो, हम घर बेच रहे हो, तो इट कैन बी एनी गुड और इट कैन बी अ सर्विस. हम स्पा में बुला रहे किसी को, या फिर हम किसी को पढ़ा रहे हैं, तो इट इज व्हाट, इट इज अ सर्विस. तो ये कंसेप्शन, प्राइसिंग, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज, व्हाट, इन ऑर्डर टू क्रिएट एक्सचेंज. मतलब एक्सचेंज क्या? आप हमसे जो सर्विस ले उसके लिए आप हमको पे करें, दैट इज अ एक्सचेंज. मतलब आप कहीं भी जाकर के कोई सामान खरीदते हैं तो उसके बदले में क्या करते हैं? पैसे देते हैं. तो वहां पे क्या हुआ? एक्सचेंज हुआ, आपने भी उनसे कुछ लिया और आपने कुछ दिया. दोनों जगह दोनों चीजें एक साथ होती है, साइमल्टेनियस एक्सचेंज होता है. तो एक्सचेंज होता है एंड दैट टू शुड सेटिस्फाई द इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल. मतलब एज एन इंडिविजुअल जो बायर और सेलर है वो भी खुश होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए, और
ऑर्गेनाइजेशन का गोल, जो लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल्स, वो सब भी फुलफिल हो सके। ये पूरे चीज को, ये पूरी चीजों का कॉन्सेप्शन, प्राइसिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये पूरा एंटायर आइडिया को हम मार्केटिंग कहते हैं। तो मार्केटिंग ऑफरिंग में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? पहला तो हो सकता है प्रोडक्ट, आपने देखा होगा प्रोडक्ट टैंजिबल, जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सी, वी कैन टच, तो उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। दूसरा होता है इंटैंजिबल, हम स्पा में सर्विस ले रहे हैं, आई एम नॉट लाइक टचिंग एनीथिंग, हमारा जैसे मान लीजिए कोई हमें पढ़ा रहा है, तो वहां पे कोई नथिंग इज इन टैंजिबल फॉर्म, बट स्टिल वी आर पेइंग। हम डॉक्टर को दिखाने के लिए गए, डॉक्टर एक बस एक स्लिप में पेपर में लिख रहा होता है, लेकिन वो पेपर ऐसे नॉर्मली कहीं बाहर फेंका हो तो उसकी कीमत 50 पैसे होगी, लेकिन जस्ट बिकॉज डॉक्टर इज राइटिंग ओवर दैट पैड, ओवर दैट पेपर, उसके लिए हो सकता है हमको उसको 1000 रुपए देने पड़े, जो डॉक्टर की फीस है वहां पे। तो वो क्या कर रहे हैं, वो सर्विसेज दे रहे हैं। तो वो सर्विसेज और प्लस किसी भी तरह का एक्सपीरियंस, हम किसी अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं, हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो खाना ठीक है, खाना इज अ प्रोडक्ट, ठीक है, लेकिन वहां का एम्बियंस, डोसा हम रोड पे चलते हुए स्ट्रीट में भी मतलब स्ट्रीट में किसी स्टॉल में खा रहे हैं, या फिर हम ताज में जाके डोसा खाए, डोसा रिमेन सेम, बट द एम्बियंस, द एक्सपीरियंस, हमको उसके लिए भी पैसे चुकाने पड़ते हैं, है ना? तो मार्केटिंग ऑफरिंग, ये 3 तरह की ऑफरिंग हो सकती है, लेकिन देर आर 10 बेसिक ऑफरिंग्स बात करेंगे। तो कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग या कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं, मतलब ये पूरा मार्केटिंग का जो आप सिलेबस स्टार्ट करेंगे या मार्केटिंग पूरा पढ़ेंगे, तो इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको बार बार आते रहेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनसे आपका सामना बार बार होता रहेगा। तो उसमें से पहला कॉन्सेप्ट है टारगेट मार्केट एंड सेगमेंटेशन। टारगेट मार्केट एंड सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि वी कैन नॉट बॉयल द एंटायर ओशन एट वंस। पूरे समंदर को हम एक बार में बॉयल तो नहीं कर पाएंगे ना। हमें क्या करना है, हम पूरे कस्टमर्स को एक साथ सेटिस्फाई नहीं कर सकते, पूरे दुनिया को हम सामान नहीं बेच सकते। वी नीड टू चूज आवर मार्केट, वी नीड टू चूज आवर टारगेट ग्रुप, और उस टारगेट ग्रुप को चूज करने के लिए हम सेगमेंटेशन का यूज करते हैं। सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि पूरे एक मार्केट को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना है। टुकड़ों में डिवाइड करने का मतलब ये नहीं है कि हम तलवार से जाके काट देते हैं। छोटे टुकड़ों में डिवाइड करने का मतलब होता है कि एक पूरा मार्केट है, मान लीजिए देर आर 100 पीपल, 100 पीपल में से इफ यू आस्क का क्वेश्चन कि आप शैम्पू का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो हो सकता है कि कोई उसको हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए करता हो, कोई डैंड्रफ के लिए करता हो, कोई सिर्फ बालों को लाइवली क्लीन करने के लिए कर रहा है, तो कोई इसको सिल्की करने के लिए कर रहा है, कोई ब्लैक करने के लिए कर रहा है। तो इसी में आप देख सकते हैं कि 100 लोगों को आप 5 अलग अलग ग्रुप्स में बांट सकते हैं। तो अगर आपका शैम्पू सिर्फ डैंड्रफ को क्लीन करने के लिए आपने बनाया, तो आपका टारगेट मार्केट वो ऐसा ग्रुप होगा जो कि जिसके बालों में डैंड्रफ है। तो टारगेट मार्केट एंड सेगमेंटेशन इज द फर्स्ट कोर कॉन्सेप्ट। उसके बाद आता है मार्केटर्स एंड प्रोस्पेक्ट्स। मार्केटर कौन होता है? मार्केटर बेसिकली द सेलर्स, और प्रोस्पेक्ट्स मतलब बायर। आप जो सामान बेच रहे हैं, आपके पास अगर कोई किसी तरह का गुड, सर्विस, एक्सपीरियंस, इवेंट, पर्सन कुछ भी है, अगर आप उसको एक्सचेंज करने की इच्छा रखते हैं, मतलब आप किसी को बेचने की इच्छा रखते हैं, तो वो सामने वाला जो खरीदार, जिसको आप सोच रहे हैं कि वो आपका सामान खरीदेगा, दैट बिकम्स अ प्रोस्पेक्ट। उसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट है नीड, वांट एंड डिमांड। ये बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट। तो नीड, वांट, नीड क्या होता है? प्री एग्जिस्टिंग नीड, मतलब एक बायोलॉजिकल नीड आप कह सकते हैं, वो जो पहले से एग्जिस्ट करता है, बेसिक नीड्स। आपको भूख लग सकती है, आपको प्यास लग सकती है, रोटी, कपड़ा, मकान जिसको हम कहते हैं नॉर्मल टर्म्स में, तो दैट इज बेसिक नीड। लेकिन उसी में अगर हम उस नीड को ऑब्जेक्टिफाई कर दें, ऑब्जेक्टिफाई इन द सेंस कि अगर मुझे खाना है, भूख लगी है, खाना है, तो आई विल ईट बर्गर फ्रॉम मैकडोनल्ड्स, तो दैट बिकम्स अ वांट। और उसी वांट के ऊपर अगर हम पेइंग कैपेसिटी को ऐड कर दें, तो दैट बिकम्स अ डिमांड। ठीक है, जैसे अगर मुझे प्यास लगी है, तो प्यास लगी है, दैट इज अ नीड। मुझे प्यास बुझाने के लिए कोको कोला ही पीना है, ठंडा मतलब कोको कोला, आपने सुना होगा। तो वो दैट बिकम्स वांट। एंड अगर अगर मुझे अब ऑब्जेक्टिफाई ही करना है, तो हम अपनी पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से, मेरे पास 10 रुपए पॉकेट में है, तो आई विल गो फॉर कोको कोला ओनली। मेरे पास अगर पेइंग कैपेसिटी है कि 100 रुपीज आई कैन पे टू क्वेंच माई थर्स्ट, तो आई विल गो टू अ रेस्टोरेंट एंड ऑर्डर द सेम कोल्ड ड्रिंक ओवर देयर, जो कि हो सकता है वहां पे 100 रुपए के ग्लास में है।
उससे भी ज्यादा मेरे पास पैसे हैं, तो आई विल ऑर्डर समथिंग एल्स। तो वो जब उसमें हम पेइंग कैपेसिटी को ऐड करते जाते हैं तो उसको हम कहते हैं डिमांड। और एज अ मार्केटर हमारा काम होता है कि हम वांट को क्रिएट करें, क्योंकि इसे प्री एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद आता है प्रोडक्ट एंड ऑफरिंग। प्रोडक्ट जनरल टर्म्स में प्रोडक्ट जो भी हम ऑफर करने के लिए लाए, मतलब एज अ मार्केटर हम जो भी ऑफर करते हैं उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। मतलब हम जो बना करके बेच रहे हैं इन सिंपल टर्म्स, उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। ऑफरिंग 10 तरह के हो सकते हैं: गुड्स, सर्विस, एक्सपीरियंस, इवेंट, पर्सन, प्लेस, प्रॉपर्टी, ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन और आइडिया। मतलब वो गुड्स, हम सर्फ एक्सेल खरीद सकते हैं। सर्विस, पढ़ाई लिखाई, डॉक्टर। एक्सपीरियंस, अम्यूजमेंट पार्क। इवेंट, जस्टिन बीबर का शो। पर्सन, हम अमिताभ बच्चन से मिलना चाहते हैं, दैट बिकम्स अ पर्सन। पर्सन वहां पे वो एक ऑफरिंग है। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज को आप दो तरह से टर्म कर सकते हैं। आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे किसी ने कोई गाना गाया है, जैसे किसी ने कोई मूवी बनाई है, तो वो उस पे उनका प्रॉपर्टी राइट्स है, ठीक है, तो वो उसको सेल कर रहे हैं। नीदर इट इज अ प्रोडक्ट, like neither it is a tangible or intangible thing, but still you are paying for that। वो मूवी देखने के लिए आप पे करते हैं, उस गाने को सुनने के लिए आप पे करते हैं, तो that is a property on offer। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन कैसे ऑफरिंग बन सकता है? एक बी स्कूल अपने आप को एडवर्टाइज करती है कि हमारे यहाँ का बच्चा गूगल में पोस्टेड है, तो व्हाट दे आर सेलिंग देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन प्लस द ऑर्गेनाइजेशन वेयर अ स्टूडेंट इज गेटिंग प्लेस्ड। तो वो वहां पे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑफरिंग। उसके बाद इंफॉर्मेशन, किसी तरह का इंफॉर्मेशन देने के लिए बहुत सारी कंपनीज, कोई रिसर्च बेस्ड कंपनी है, उसने कोई रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट को जब वो सेल करती है, उसको सेल के लिए लगाती है, तो वो दैट बिकम्स एन इंफॉर्मेशन ऑन सेल, दैट आल्सो बिकम्स एन ऑफरिंग प्रोडक्ट फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी। या फिर किसी भी तरह का आइडिया, आइडियाज सबसे महंगे होते हैं। तो ये सारी चीजें ऑफरिंग में आ सकती है। उसके बाद आता है दूसरा कॉन्सेप्ट है वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन। वैल्यू का एक सिंपल फॉर्मूला है, वैल्यू इज इक्वल टू बेनिफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट। मतलब आपने जितने पैसे चुका के जो बेनिफिट आपको मिलता है उसी को हम वैल्यू कहते हैं। जितना कम से कम पैसे से जितना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा उतना ही ज्यादा उस प्रोडक्ट का, उस सर्विस का वैल्यूएशन बढ़ जाता है। और जब आपका परसीव्ड वैल्यू, मतलब आपने जो सोच रखा था कि मुझे इतना वैल्यू मिलेगा इस पैसे को खर्च करके, इज इक्वल टू डिलीवर्ड वैल्यू, मतलब जो बायर ने, जो आपके सेलर ने जो आपको वैल्यू डिलीवर की, अगर ये दोनों चीजें मिल जाती हैं, दोनों चीजें इक्वल होती हैं, तो वहां पे जो स्टेट होता है उसको हम सेटिस्फैक्शन कहते हैं। मतलब परसीव्ड वैल्यू इज इक्वल टू डिलीवर्ड वैल्यू, दैट बिकम्स सेटिस्फैक्शन। उसके बाद आता है एक्सचेंज एंड ट्रांजेक्शन। मार्केटिंग में सिर्फ और सिर्फ जो अल्टीमेट मोटिव है किसी भी मार्केटिंग या बिजनेस एक्टिविटी का, देयर शुड हैपन एन एक्सचेंज बिटवीन द बायर एंड द सेलर। बायर और सेलर के बीच में एक्सचेंज होना चाहिए, और वो एक्सचेंज हमेशा एक ट्रांजेक्शन का फॉर्म लेता है। मतलब हमने कुछ एक्सचेंज में दिया या लिया, उसके बदले हमें कुछ पैसे चुकाने पड़ते हैं। वो पैसे वो हो सकता है मॉनेटरी टर्म्स में वो हो सकता है वैल्यू टर्म्स में हो एक्सचेंज। तो इट ऑलवेज बाय सम सॉर्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। उसके बाद आता है रिलेशनशिप एंड नेटवर्क। मार्केटिंग में सबसे पहला ही डेफिनेशन आपने पढ़ा था कि कस्टमर रिलेशनशिप इज द बेसिक मोटिव। मतलब कस्टमर के साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। मतलब हम जब भी कुछ ठंडा पीने के बारे में सोचे तो हमेशा हमारे दिमाग में कोको कोला का ध्यान आ जाता है या पेप्सी का ध्यान आ जाता है। हार्डली दिमाग में आपके फ्रूटी आता होगा मेरे ख्याल से। सबके अलग अलग थॉट प्रोसेस हो सकते हैं। तो वो क्या है, कोको कोला ने आपके साथ उस तरह का एक रिलेशनशिप पहले से बिल्ड करके रखा है। तो रिलेशनशिप, और ये रिलेशनशिप का ही आउटकम होता है मल्टीपल नेटवर्क्स बिटवीन द स्टेक होल्डर। कंपनी और उसके स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? उसका कस्टमर, उसका सप्लायर, उसका कॉम्पिटिटर, उसके बायर्स, ये सारे लोग नेटवर्क का एक हिस्सा है। उनके साथ जो रिलेशनशिप होता है उसको हम कंपनी नेटवर्क्स या मार्केटिंग नेटवर्क्स कहते हैं। उसके बाद आता है मार्केटिंग चैनल। मार्केटिंग चैनल ऐसे कंपोनेंट, ऐसे इंटरमीडियरीज जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर से आपके फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं।
वैसे हो सकते हैं जिसको हम होलसेलर, रिटेलर, जॉबर्स ये सारे कहते हैं, ये सारे नाम हैं उनके, उसको हम मार्केटिंग चैनल कहते हैं। लेकिन वहीं पर सप्लाई चेन एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो रॉ मटेरियल को भी लाने और रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट के बनने और उसके बाद फाइनली कंज्यूमर तक पहुंचने में अलग अलग कंपनीज या अलग अलग कंपोनेंट वैल्यू क्रिएट करते हैं, उसको हम सप्लाई चेन कह सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर हम कोई बैग की कंपनी है, बैग बनाती है, तो वो लेदर को लाना, मतलब लेदर प्रोक्योर करना, फिर लेदर को कलर करना, वो हो सकती है उसके लिए कोई अलग इंडस्ट्री हो जो लेदर, कोई लेदर जो प्रोक्योर करने वाली कंपनी है वो अलग हो सकती है, कोई जो उसको टैन करने वाली कंपनी है वो अलग हो सकती है, कोई उसमें कटिंग करने वाली कंपनी अलग हो सकती है, फिर फाइनल प्रोडक्ट हो सकता है जो कंपनी वो बना रही है XYZ कंपनी, उसके बाद वो कटिंग के बाद जो लेदर पहुंचता है उसको बनाना और फिर फाइनली मार्केटिंग चैनल्स तक उसको कंज्यूमर तक पहुंचाना, ये इंटायर प्रोसेस सप्लाई चेन का एक हिस्सा हो सकता है। आज के टाइम में इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन के ऊपर काफी फोकस है, जहां पे कंपनीज अपने फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन के बारे में बात करती है। इन सारी चीजों को हम आगे पढ़ेंगे। और लास्ट इज कंपटीशन, इनके बारे में क्या बताना। कंपटीशन जो आपके जैसे आपसे मिलता जुलता सामान बनाते या बेचते हो उसको हम कंपटीशन कहेंगे। तो दीज आर कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग। अब आता है व्हाट इज मार्केटिंग प्रोसेस, मार्केटिंग होता कैसा है। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर्स नीड्स एंड वांट। मार्केटिंग जो स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग द बिगिनिंग इज आपको अपने कस्टमर के नीड एंड वांट्स को पहले जानना है, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप डिजाइन अ कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी। कस्टमर के हिसाब से जब उसने आपने उनके नीड्स और वांट्स को समझ लिया, उसके हिसाब से ही आप एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाएंगे। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं। पहला कंपोनेंट होता है मार्केटिंग मिक्स, दूसरा होता है STP मतलब सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग, तीसरा कॉन्सेप्ट होता है मार्केटिंग एनवायरनमेंट। ये सारी चीजें हम आगे चल के डील करेंगे। आपको सिंपल समझने के लिए कि जैसा कस्टमर का नीड है उसके हिसाब से हमने एक प्रोडक्ट बनाया, उसके हिसाब से उसकी प्राइसिंग तय करी, उसके हिसाब से हमने उसका प्रमोशन प्लान करा, डिस्ट्रीब्यूशन प्लान करा। उसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है कंस्ट्रक्ट इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम दैट डिलीवर्स सुपीरियर वैल्यू। उसके बाद हम एक इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम बनाते हैं। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम का मतलब हमने जिस प्रोडक्ट को जिस कंज्यूमर के लिए बनाया है उस कंज्यूमर तक हमारा ये प्रोडक्ट पहुंच सके। एक ही कंपनी शैम्पू बना रही है, ठीक है, वो बड़े डब्बे में भी बना, उसका पैकेजिंग करती है और छोटे छोटे शैसेट्स में भी करती है। तो ये छोटे शैसेट्स जब बनाती है वो कैसे लोगों के लिए, वो उनके लिए है जो पहली बार वो ट्रायल कर रहे हैं, या फिर दे आर नॉट वेरी लॉयल टू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, या फिर वो कभी उस समय यूज कर रहे हैं जब उनका कोई स्पेशल ओकेजन हो, ठीक है, रूरल एरियाज में। तो वो और एक डब्बा, एक बड़ा सा 500 लीटर्स का पैकेट, वो वैसे लोगों के लिए है जो उनके लॉयल कस्टमर्स है। तो एक इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम आपको बनाना है। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप होता है वो होता है बिल्ड अ प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप एंड क्रिएट कस्टमर डिलाइट। मतलब आपको अपने कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना ही नहीं है, उनके साथ एक रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, कस्टमर लॉयल्टी हम बना सके, मतलब हमारा कस्टमर एक बार जो हमारे प्रोडक्ट को खरीदने आया वो सेकेंड टाइम भी हमारे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आए, मतलब बार बार आए, तभी तो एज अ मार्केटर हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। और उनके साथ हमेशा कस्टमर डिलाइट का सीन बने। डिलाइट का मतलब जो हमने वैल्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि कस्टमर अगर सेटिस्फैक्शन से ज्यादा अगर उससे कुछ मिलता है, मतलब उसने जो नहीं भी सोचा था उसको अगर वो भी चीज मिल जाती है, तो उस वक्त वो क्या होता है, कस्टमर एकदम डिलाइटेड फील करता है। मतलब कस्टमर एक चाय पत्ती खरीदने के लिए आए दुकान में, चाय पत्ती के साथ उसको फ्री में एक मग भी मिल जाए, तो वो क्या होगा, वो डिलाइटेड फील कर रहा है उस वक्त। तो एक प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप एंड कस्टमर डिलाइट, अगर ये चार ही चीजें अगर आप फॉर्म कर सकते हैं, तो उसके बाद फाइनली क्या होगा, कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर्स इन रिटर्न। तभी आपको अपने कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप, एक कस्टमर के साथ वैल्यू इन एक्सचेंज मिलेगा, एंड यू शुड कैप्चर दैट वैल्यू फ्रॉम कस्टमर टू क्रिएट प्रॉफिट एंड कस्टमर इक्विटी। इसका फायदा आपको लॉन्ग टर्म में क्या मिलता है कि आपका कस्टमर आपके लिए रेगुलर प्रॉफिट
देना आपको स्टार्ट करेगा। मतलब अगर एक लॉयल कस्टमर है तो आपको पता है कि अब इसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। रेगुलरली वो आपका अगर लॉयल कस्टमर हो गया तो आपके लिए क्या करेगा, धीरे धीरे आपके लिए प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट करेगा और कस्टमर इक्विटी भी लेकर आएगा। मतलब आपका एक लॉयल कस्टमर, एक रिलेशनशिप, एक लॉन्ग टर्म नेटवर्क फॉर्म होता है उस कस्टमर के साथ। तो दिस इज मार्केटिंग प्रोसेस। और आज के टाइम में द मॉडर्न मार्केटिंग सिस्टम हाउ इट लुक्स, इट इज लाइक एक सप्लायर से कंपनी और कॉम्पिटिटर के बीच में एक रिलेशनशिप है। और क्योंकि सेम सप्लायर जो इस कंपनी को सामान दे रहा है या सप्लाई कर रहा है वो आपके कॉम्पिटिटर को भी दे रहा है, और वही सारी चीजें किसके पास जा रही हैं, सारे मार्केट इंटरमीडियरीज भी सेम ही रहते हैं। मतलब होलसेलर, एक बंदा जो एचएलएल का सामान बेच रहा है वो हो सकता है पीएनजी का बेच रहा है, दोनों फियर्स कॉम्पिटिटर है। एक ही दुकान में आप एक साइड में कोको कोला का फ्रिज देखेंगे, दूसरे साइड में आप पेप्सी का फ्रिज देखेंगे। तो क्या है, द कंपनी एंड द कॉम्पिटिटर, एक जगह कंपनी पेप्सी है, दूसरी जगह कंपनी कोको कोला है। सप्लायर दोनों का सेम हो सकता है, ठीक है। और उनका मार्केट इंटरमीडियरीज मतलब जो सामान को बेच रहा है, मार्केटिंग चैनल जिसके बारे में हम बात किए थे, और फाइनली हो सकता है कंज्यूमर भी सेम है। तो वैसे कंडीशन में आप एज अ कंपनी कैसे फ्लरिश करते हैं, कैसे आप इन मेजर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को ओवरकम करते हैं, ये कंप्लीट मार्केटिंग सिस्टम में एज अ कंपनी आपको उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। जो लोग पहली बार मार्केटिंग में आए हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए एक गोल्डन लाइन है कि अब डोंट थिंक एज अ कंज्यूमर, स्टार्ट थिंकिंग एज अ मार्केटर, तब ये पूरे कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छे से समझ पाइएगा। Thank you very much. For any question, you can always write to me at vijayata.rwc.com, at gmail.com, sorry, or comment in the comment box for any question. Or if you like it, share it, subscribe to my channel, and please do comments. Thank you very much.